गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जून 2008 का सेकंड पेपर। और इसमें हम सॉल्व करेंगे केवल आधुनिक इतिहास के प्रश्न उत्तर। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास अलग अलग पार्ट में। तो मैं किसी भी पेपर को पार्ट वाइज सॉल्व कराती हूँ। जैसे कि यही पेपर है तो इसका मैं प्राचीन इतिहास पहले सॉल्व करा चुकी हूँ और मिडविल पार्ट पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ, यानी कि कल। और आज आ गया है हमारा आधुनिक इतिहास का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पे आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। 1793 के कॉर्नवालिस के नियम ने पृथक कर दिया। तो क्या पृथक किया था? जो सिविल को न्यायिक प्रशासन से। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उल गुलन किसका आंदोलन था? तो ये जो आंदोलन था ये था मुंडा का। इसके बारे में मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि बिरसा मुंडा द्वारा संचालित मुंडा विद्रोह को उल गुलन के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः उल गुलन का अर्थ महान विद्रोह होता है। तो इसका एक दूसरा नाम उल गुलन भी था, बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था। किसी व्यक्ति ने भू लगान को स्थायी रूप से निश्चित करने का पक्ष नहीं लिया था। तो पक्ष जिसने नहीं लिया था वो थे फिलिप फ्रांसिस। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, रैयत प्रणाली ने सरकार और काश्तकारों के बीच मध्यस्थों के रूप में ग्राम संभ्रांत वर्गों को समाप्त नहीं किया। ये करेक्ट है। और रीजन दे रहा है, ग्रामीण सत्ता का ढांचा मुश्किल से ही बदला था और नई व्यवस्था द्वारा ज्यादा सुदृढ़ हो गया था। ये गलत है, इसे इनकरेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। कथन कहता है, उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज्य था जिसका भिन्न नेताओं से भिन्न ढंग से निर्वाचन किया। ये करेक्ट है। और रीजन दे रहा है, भिन्न भाषा संबंधी अंचलों से नेताओं ने इसे भिन्न रूप में समझा। ये इनकरेक्ट है। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा देख लेते हैं। ए सत्य है और आर असत्य है। इसे कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है, मार्ले मिंटो सुधार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी गुटों को संतुष्ट किया। रॉन्ग है। फिर रीजन दे रहा है, मार्ले मिंटो सुधार ने उनकी सब चिंताओं को संबोधित किया। ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर है समझ जाएगा ए आर दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो क्रम हमारा करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी, आत्मीय सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1814 में। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में, प्रार्थना समाज 1867 में और पूना सार्वजनिक जो सब आर्य समाज 1875 में। एक मिनट, इसका हो जाएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1814 ब्रह्म समाज को हम करेंगे 1828, प्रार्थना समाज 1867 और आर्य समाज का 1875 में। और इसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका
1875 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रूप में रखें। तो इसको क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, वापस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा इंडियन पैनल कोड, इसके बाद हम रखेंगे पुलिस एक्ट को, और इसके बाद हम रखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को नंबर 4 पे। फिर से देख लेते हैं। इंडियन पैनल कोड आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद पुलिस एक्ट आएगा, फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर सबसे लास्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। तो यहाँ पे भी क्रम में लगाने का प्रश्न आ गया है, तो चलिए इसे क्रम में हम लगाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हूल, फिर ताम्रलिपि नंबर 2 पे। इसके बाद हम रखेंगे नंबर 3 पे मोपला मुपलाह नंबर 3 पे, और सतारा प्रति सरकार नंबर 4 पे। यहाँ पे गद्यांश पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। यहाँ से गद्यांश हमारा शुरू हो रहा है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के शुरू होने से पहले भारतीय राष्ट्रीयता का उद्भव पारंपरिक देश प्रेम में हुआ, जो कि सामाजिक रूप से भूमि भाषा संप्रदाय से लगाव की सक्रिय भावना द्वारा विकसित हो गई थी। 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के भारत में क्षेत्रीय आधार पर ऐसी भावनाओं का उद्भव हो रहा था, क्योंकि देश को विभिन्न शब्दों जैसे देश, वतन या नाडु से परिभाषित किया जा रहा था, जहां क्षेत्रीय भाषाओं और धार्मिक संबंध के विकास के साथ साथ धीरे धीरे एक पहचान बनने लग गई थी। यद्यपि बंगाल, महाराष्ट्र, अवध या मैसूर में यह क्षेत्रीय रूप से केंद्र थी, किंतु संचार के साम्राज्य की राजनीतिक वैधता को समस्त हिंदुस्तान, जो हिंदुओं और मुसलमान दोनों का निवास समझा जाता था, में मान्यताएं प्राप्त थीं, और सांस्कृतिक अवरोध वाणिज्यीकरण व नियमित तीर्थ यात्राओं के जरिए क्षीण हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो यह पारस्परिक देश प्रेम, कुशल सरकार की स्थापित नैतिक परंपराओं से हटते हुए विदेशी शासन की विभिन्न देशीय आलोचनाओं और ईसाई मिशनरी प्रचार के विरुद्ध क्रुद्ध प्रक्रियाओं के जरिए प्रकट हुआ। अंततः यह विरोध के अनेक कृत्यों द्वारा अकस्मात वेग के साथ प्रकट हुआ, जिसमें राजकुमारों और आम जनता दोनों ने भाग लिया। 1857 के विद्रोह में पराकाष्ठा को पहुंच गया था। विद्रोह के बाद भारत में शिक्षा के तीव्र प्रसार, संचार प्रणाली के विकास जैसे रेलवे व टेलीग्राफ, औपनिवेशिक संस्थाओं द्वारा सृजित नए सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए राजनीति के आधुनिक क्षेत्र का धीरे धीरे उद्भव हुआ। तो यहाँ से प्रश्न शुरू हो जा रहा है। प्राक औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता का अर्थ है, तो अर्थ था स्वदेश प्रेम। सांस्कृतिक अवरोध के विघटन में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो जो सर्वाधिक योगदान माना जाता है वो है वाणिज्यीकरण का। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का परिणाम हुआ, तो जो परिणाम निकल के आया वह था स्वदेश प्रेम की भावनाओं का सुदृढ़ीकरण। 1857 का विद्रोह था आम लोगों का एक विद्रोह बनकर उभरा था। प्रत्यक्ष प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो ये परिणाम निकला था औपनिवेशिक संस्थाओं का विकास। निम्नलिखित में कौन ग्रंथ प्रस्तर युग को प्रतिरूपित करता है? तो प्रस्तर युग में जो है संग्रहण काल था। ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो संग्रहण जो है वो प्रतिरूपित करता है
प्रस्तर युग को, क्योंकि खाद्य उत्पादन ये आ गया था नवपाषाण काल में। और यहाँ पे सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। यहाँ पे सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बंगाली। बंगाली के हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम को हम करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी से। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका करेंगे अरविंद घोष से। और बंगवासी मोतीलाल घोष से। फिर से देख लेते हैं। बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, अमृत बाजार पत्रिका अरविंद घोष, बंगवासी मोतीलाल घोष से। तो यहाँ पे फिर से एक टेबल दिया है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से में सुमेलित करना है। द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये हो जाएगा अनिल सील से। नेशनलिज्म एंड कोनिलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, तो ये हम करेंगे नंबर 4 से राजनारायण चंदावरकर। फिर द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, द नेशनल एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, ये हो जाएगा पार्थ चटर्जी से। नेशनलिज्म विदाउट ए नेशनल इन इंडिया, ये हो जाएगा 3rd से GLOCS। फिर से देख लेते हैं। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये हो जाएगा अनिल सील से। फिर नेशनलिज्म एंड कोलोनिज्म इन मॉडर्न इंडिया राज नारायण चंदावरकर। फिर द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, ये हो जाएगा पार्थ चटर्जी से। और नेशनलिज्म विदाउट ए नेशनल इन इंडिया GLOCS। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने कहा कि मैं राजा का प्रधानमंत्री नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करूं? फिर से देख लेते हैं। मैं राजा का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करूं। तो ये है विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रथम समाजवादी समूह कहाँ बना था? तो ये बना था ग्रेट ब्रिटेन में। साम्राज्यवादी की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? तो उपनिवेश। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन प्रक्रिया में शोध को होना चाहिए, तो होना चाहिए सतत और दीर्घ स्थायी। व्यवहार को तर्कसंगत के रूप में परिभाषित करने के लिए किसने सावधान किया? तो विंसेंट जे तारासियो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ हमने जो 2008 का जून का पेपर लिया था उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे हम 2007 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर ये सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ओल्ड पेपर से ही लिए गए हैं, लेकिन केवल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आंसर आपको इसमें मिलेंगे। मैंने जो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था अभी, वहाँ से लेके पीछे जो है अभी हम लोग ने 2008 का सॉल्व किया, तो इसी तरह से 2007 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये मैंने पार्ट वाइज सॉल्व कराया है, तो आप ध्यान रखिए कि ये पेपर्स मैंने पार्ट में दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।